निकल क्यों नहीं रहा कैश है? अकाउंट से तो पैसे कट गए बट एटीएम मशीन को तुम्हारे पैसे खाते हुए देखा है? तुम एटीएम मशीन जाते हो, पैसे निकालने के लिए लिखते हो और फिर एटीएम मशीन तुम्हें कार्ड वापस कर देता है मगर पैसे नहीं देता। और कुछ ही देर में तुम्हारे पास एक एसएमएस आता है कि इतने अमाउंट तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं। लेट मी टेल यू कि बैक एंड में होता क्या है। डेवलपमेंट के साइड में होता क्या है, जब भी हम पैसे निकालते हैं तो एटीएम सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन रन करता है। फर्स्ट स्टेप में तुम्हारे अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट होते हैं और सेकंड स्टेप में एटीएम पैसे निकलता है। अब होता यह है कि अगर फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट हो गया, लेट से तुम्हारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए और एटीएम ने तुम्हें वापस पैसे नहीं दिए, तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे वो डिडक्ट होंगे। डेटाबेस में इस कॉन्सेप्ट को हम रोल बैक कहते हैं। अब डेटाबेस करता क्या है कि डेटाबेस सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करता है। ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के बाद तुम्हारे अकाउंट है उसमें बैलेंस डिडक्ट करता है। बैलेंस अपडेट करने के बाद फिर वो चेक करता है कि एटीएम से कैश निकले हैं या नहीं। अगर कैश नहीं निकले हैं तो वो इस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करता है, इसका मतलब है अबॉर्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है। अगर निकले हैं तो इसे कमिट कर देता है। ज़्यादातर बैंक्स की एल्गोरिथम्स में एक शेड्यूलर लगा होता है। शेड्यूलर क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चेक करता है कि एटीएम से कैश निकले हैं या नहीं। अगर कैश नहीं निकले हैं तो आधे घंटे के बाद वो करता है क्या है, वो दोबारा जितनी भी अमाउंट्स पहले निकाले थे उस अमाउंट को दोबारा तुम्हारे अकाउंट के अंदर प्लस करता है। अगली बार जब एटीएम मशीन तुम्हारे पैसे का आ जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोल बैक फंक्शन तुम्हारे साथ है। रोल बैक फंक्शन इसी जो ट्रांजेक्शन है उसको आधे घंटे के बाद दोबारा रोल बैक करता है। आपके पैसे सेव हैं थैंक्स टू दिस डेटाबेस लॉजिक।